In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. More people. And it's the combination of all the things we've talked about, technology and its transformational effect on work, and demography and the huge explosion in population. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? I think all of us in today's India are, undergoing an identity crisis, who we are. And this identity crisis is creating a big problem, and that is because we have neglected the vast history and the rich history, cultural history, as well as factual history that lies behind us. And history as a subject is not, slaking our thirst. In fact, we have to know about this great land, what this land is. It's not just, some dust. हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो केवल मिट्टी नहीं है, एक दार्शनिक विचार है, एक दार्शनिक तत्व है जो भगवत तत्व के अंदर आता है. So it's a big philosophy, and we have to know who we are, where we come from, what did our ancestors do, and we have to find out whether they were great or not. Our education system is predicated on the idea of academic ability, and there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the ground you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. 3 साल की किंडरगार्टन की पढ़ाई के बाद, 12 साल की स्कूलिंग के बाद और कम से कम 4 से 5 साल के कॉलेज लाइफ के बाद, क्या आपको लगता है कि आप सक्षम हैं अपने मनपसंद जॉब को पाने के लिए? क्या आप अपनी हेल्थ के लिए सजग हुए हैं? क्या आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई है इतनी कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आई है? क्या आप अपने हिडन पोटेंशियल को समझ पाए हैं और क्या आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको आप इतना सक्षम मानते हैं कि आप किसी से भी बेहिचक बात करते हैं और अपनी बात रख पाते हैं किसी के सामने? अगर इनका जवाब आपके पास नो में आता है तो मुझे लगता है कि हमारे को अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, हमारी शिक्षा प्रणाली के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही सीरियसली हमारे को कोई कदम उठाने होंगे और वो भी जल्द से जल्द उठाने होंगे. We are not making good humans, we are making good engineers, maybe we are making good MBAs, good pharmacists, but not good humans. हमारे कोर्स से जितने भी हैं, ये खाली जो कोर्स 1960 में जो बने थे, जो मैं पढ़ता था, उस समय के कोर्स अभी तक वो कोर्स अभी तक चल रहे हैं. कोई चेंजेस उसमें नहीं आया है. तो बच्चे बेचारे जो आज यहाँ निकलते हैं वो मार्केट को सूट नहीं करते हैं. आज एक लड़का MA पास कर लेता है, BA पास कर लेता है, और अगर वो LDC लगता है तो एक कैजुअल लीव की एप्लीकेशन भी वो लिख नहीं पाता है. एक नॉर्मल स्टूडेंट जो प्राइमरी पढ़ लिया और फिर उसके बाद उसने जनरल 12th पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर ली, आई डोंट थिंक सो ही इज़ मेड फॉर ही इज़ प्रिपेयर फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज करियर. बिकॉज सबसे पहले तो आज के टाइम में प्रोफेशनल डिग्री का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो उसमें नहीं होता. चलो मे बी दैट 3 other years इज़ द प्रोफेशनल डिग्री, बट अगर वो अंदर से परफेक्टली टेक्निकली एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकली उसमें वो नॉलेज नहीं है, या फिर उसने अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं करा, तो वो स्टूडेंट परफेक्ट नहीं है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है. एजुकेशन कंप्लीट होने के लिए उसे ये पता होना चाहिए सबसे पहले उसे करना क्या है, और वो जो पर्टिकुलर टाइम उसने स्पेंड किया अपनी एजुकेशन में वो इतना स्मार्टली और इतना परफेक्टली किया होना चाहिए कि वो आगे अपने गोल को अचीव कर सके. सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत ये है कि अपने यहाँ टीचर्स नहीं है. स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, उनको बनाया भी जा सकता है, लेकिन टीचर्स की कमी है. कारण उनके पास जो सिस्टम जो एजुकेशन का वो लेके आते हैं, या जिस स्किल्स या जिस एजुकेशन B.Ed वगैरह जो भी करते हैं वो उस तरह की नहीं होती कि वो क्लासेस ले सकें.
सिस्टम से सबसे पहले करप्शन दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन है पूरे मतलब राष्ट्र में जितने भी डिपार्टमेंट जो भी काम चल रहा है उसकी ये फाउंडेशन है, यहीं से लोग काम करने वाले तैयार होते हैं, तो यहाँ से करप्शन हटना बहुत ज़रूरी है। I think one should, as per the Bhagavad Gita, I am a great believer in the Bhagavad Gita, so one should look for one's swabhavik karma, which means in modern word it's called psychometrics. Psychology has done some research on this. So we have not been actually able to identify psychometrics of the child yet. Now there's some optimism in this regard, and people are doing some research on the psychometrics. These psychometrics have to be taken into account along with the subject choice, so that a person is happy doing what he feels is good for him or her. There might be some experiments in life. You have to take your first job to stand on your feet, but the second job always has to be the right one. देखिए, ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा जब अपने स्टार्ट करता है जिंदगी, तो कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी जगह इंटरेस्ट जरूर होता है, तो वो इंटरेस्ट पहचानना बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर इंजीनियर तो ही बने। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा एक अच्छा सिंगर बने, या वो अगर ड्राइंग में अच्छा है तो वो एक पेंटर बने। उन चीजों से नहीं होते, और होता भी तो उनको ये लगता है कि वो एक्सट्रीम लेवल तक बने। अगर पेंटर बनना है तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल, बहुत फेमस पेंटर बने। आज बेसिकली देखा जाए तो मैं भी ये चाहूंगी कि मेरा बच्चा जो है IIT क्लियर करे, लेकिन मेरी इच्छा मैंने नहीं रखती है ना। इच्छा जो होती है वो बच्चे की होनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। Okay, the major reason for stress in the students is that he or she is not able to talk to himself or herself. They are just going after, as their parents or their friends, or somebody has become an engineer and he is doing well. So they are just thinking that this is the right path without knowing their own self. And that is the reason when they come into the jobs and when they find things difficult, and that is the reason they come in stress and all those things they happen. So education that leads to self-actualization and discovery of one's complete potential is what is the dire need of the education system today, and I don't really think that's happening. We are creating clerks. Basically, it's a harsh word to say, but yes, I think we are creating clerks and administrators rather than independent thinkers. Leadership doesn't happen when things are easy. Leadership is about how you show up when everyone else feels like going home at the end of the day. Leadership occurs on the extra mile. Leadership occurs when everyone has laughed at your idea. Leadership occurs when you feel like giving up and you reach into yourself and you pull out what Carmichael, who is Lance Armstrong's coach, said, the final 1%. He said what made Lance Armstrong great was everyone else gave up at the end, but he kept that final 1% in reserve. And when everyone else was exhausted and everyone else felt like giving up, Lance Armstrong reached deep within, and that final 1% is what made him world class. हमारे यहाँ पर जो हम लोग तैयार करते हैं वो ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग ही तैयार करते हैं, लीडर्स तैयार नहीं करते हैं। जबकि बाहर के लोग जो भी आते हैं या बाहर जो ट्रेनिंग होती है वो उनको लीडरशिप सिखाई जाती है, मतलब हम उनके लिए काम कर रहे हैं। वो हमको काम देते हैं, हम उसको काम को करते हैं और हम इसी में खुश हैं। वो काम लेना जानते हैं और हम काम करना जानते हैं। हमारा इंडियन जो है 18 घंटे काम करेगा तब भी नहीं थकेगा, लेकिन उनके 6 घंटे या 8 घंटे के बाद उनको पूरा रेस्ट चाहिए और सारी फैसिलिटी जो भी होती है वो यूज़ करते हैं। तो मेरा ये कि इसमें ऐसा कोर्सेज होने चाहिए जिससे हम लड़कों को लीडर्स तैयार कर सकें। एक्चुअली हम जब स्कूल से ये क्वालिटीज़ डेवलप नहीं कर रहे हैं, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है स्कूल से यदि डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम स्कूल्स में डेवलप कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। Right, as far as the question of leadership is concerned in this country, I think right from 1830,
when Macaulay formulated his policies for education. Those policies have been directed at creating a working class public, and we have been very faithful to those policies. And I think because of that, we have suffered a lot. We have not inculcated risk-taking capabilities in our children, and I think now that we are free and free to think about our education, then we should definitely think in this direction and inculcate some risk-taking capabilities and give some freedom to our children to think about entrepreneurship as well. मॉरल वैल्यूज़ हम स्कूल्स में बिल्कुल देख रहे हैं अभी कि डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न जो सामने ये आ रहा है कि स्कूल्स के अंदर, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ ऐसी चीज़ें कि सिखाई नहीं जाती बल्कि बच्चा देखकर सीखता है, और वो मॉरल वैल्यूज़ हम शायद स्कूल में दिखाने की कोशिश करें एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स। यदि हम बच्चों के सामने लाएं तो बच्चा वो मॉरल वैल्यूज सीखेगा, क्योंकि हमने उसको एकदम कैरिकुलम से निकाल दिया है या कैरिकुलम में एक सब्जेक्ट डाल दिया मॉरल वैल्यूज। तो सब्जेक्ट पढ़कर कोई भी बच्चा मॉरल वैल्यूज नहीं सीख सकता, क्योंकि वो तो एक सब्जेक्ट हो गया उसका, उसको एग्जाम देना है, क्वेश्चन रटने और आंसर्स लिखने। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है तो उसको वहाँ स्कूल में जो टीचर बताता है, मैं ज़्यादा समझता हूँ कि वो जो टीचर बताता है उस बात को वो पत्थर की लकीर मानता है, वो पेरेंट्स की बात को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो मॉरल वैल्यूज के बारे में जिसको कि होना चाहिए वो उसको एक तरह की फॉर्मेलिटी निभाई जाती है कॉलेज स्कूल के अंदर। I think morality will and always will stem from God consciousness, and anything to do with God and spirituality is now these days considered unsecular, unfortunately. So secularity means the freedom to follow your spirituality or religion, but unfortunately it has somehow come to mean a disconnection from any kind of religion or spiritual practice at all. So that's the misconception. And because of that, schools and the education system itself is afraid to inculcate certain subjects which talk about dharma, be it Christianity, Hinduism, Islam, or any sort of theological or theosophic discussion. And without that, I don't think we can go very much ahead in morality, because morality has to have a fountain from where it stems. Every education system on earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and at the bottom are the arts, everywhere on earth. And in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. एजुकेशन में जो इस प्रोफेशन में जो लोग आए हैं वो केवल इसको रोजगार के साधन के रूप में देख करके जो कार्य कर रहे हैं उनमें, और जो इसको इस प्रोफेशन को जो जी रहे हैं उनमें बड़ा अंतर है। तो ऐसे लोगों को इसमें नियुक्ति मिलनी चाहिए जो इस प्रोफेशन को जीते हैं। We should have a counseling system as a central counseling system, or every state should have a counseling system in which the student, after doing their 12th or 10th, they should go and meet the counselor and analyze themselves and analyze the student and analyze their worth, analyze their capabilities, which we are not doing. इंडियन एजुकेशन में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और जिस तरीके से जो एक कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई होती है, उसके साथ के अंदर ही बहुत चीजों की आवश्यकता है, जिनमें से मैं समझता हूँ कि आदमी के अंदर किसी भी काम को करने के प्रति एक लालसा जगे, उसको एक गोल प्राप्ति का पहले से ही उसको कुछ लगना चाहिए कि मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है।
क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इस तरीके की हीन भावना हो जाती है कि मेरे पिता छोटे जगह काम करते हैं या इस तरीके से मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से उनकी जो सफल व्यक्ति हैं उनकी जीवनियों को डालना चाहिए उसके अंदर, जिससे कि वो उनकी तरफ ध्यान देंगे बच्चे तो उसमें निश्चित रूप से सीखेंगे। क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उसमें से 80% लोग अभाव की जिंदगी उन्होंने जिए और अभाव की जिंदगी जी के इतनी सफलता प्राप्त। फर्स्ट डिसिप्लिन जो सबसे ज़रूरी है, डिसिप्लिन, और वो भी डंडे का अनुशासन की बात मैं नहीं करती हूँ क्योंकि डंडे का अनुशासन एक डर डेवलप करता है। सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों में डेवलप किया जाए और सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी काम क्लासरूम में और स्कूल के कैंपस में हम कर सकते हैं जिससे सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे में डेवलप हो। और सेल्फ डिसिप्लिन यदि डेवलप हो जाता है तो 50% सक्सेस अपने आप स्टूडेंट के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को हम पहले से डिसाइड कर लें 10वीं या 12वीं के बाद कि वो किस लाइन में जाना चाहता है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, अकाउंट्स का काम करना चाहता है, बैंक का काम करना चाहता है। तो फिर उस लड़के को हम जो ट्रेनिंग दें वो बैंक के हिसाब से दें या किसी इंडस्ट्री के हिसाब से दें या पावर हाउस में जाना चाहता है, वाटर वर्क्स में जाना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसी ब्रांच की दें। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोर्स सैंडविच कोर्स होना चाहिए कि जिस बच्चे को जिस जगह जाना है तो उसको 6 महीने हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ले, 6 महीने वो जाके ट्रेनिंग उस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ले। I think for a revamp of the system, we can start taking little steps first, and certain organizations are already doing so. So we can take a two-pronged approach. We can go from the top bottom, from the political level to the administrative level, policy formation and things like that. We can take inspiration from successful education systems around the world. At the same time, from bottom up, in the sense that we can start with the individual level, which means the family level, the mother and father level, and they should be made aware of what real education is, because most of us as mothers and fathers, parents, we're not aware of what our child actually needs to develop his or her full potential, and they eventually turn out to be extensions of our own prestige somehow, unfortunately. So we need to have a two-pronged approach, the bottom up and the top down. दोस्तों, सब्जेक्ट पे तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत पढ़ाई हो रही है। साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के अंदर बहुत जीनियस हमें मिल जाएंगे। बट सब्जेक्ट प्लस पे कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस यानी लाइफ मैनेजमेंट की पढ़ाई। हम देखते हैं कि हमारे को एजुकेशन कई बार अधूरी लगती है क्योंकि एक स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उसको रिलेशनशिप कैसे मैनेज करनी है, वो अपनी कम्युनिकेशन को और कैसे सुधार सकता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज और कैसे अच्छी होंगी। सिर्फ बुकिश नॉलेज से तो ये सब नहीं होगा। स्ट्रेस कैसे मैनेज करेगा, टेंशन से कैसे दूर जाएगा, डिप्रेशन से कैसे बचेगा। ऐसी कई मुद्दे हैं जिनको हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये सोचना होगा कि समय के साथ परिवेश कितने ज्यादा बदल रहे हैं। पहले का जो समय था और आज का जो समय है उसमें कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया है, पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उस लेवल पे बदल पा रहा है? और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। हम इंडिया के बाहर के देशों में देखते हैं तो हमें लगता है कि $billion इंडस्ट्री चल रही है। एक ब्रायन ट्रेसी, लेस ब्राउन, जिम रॉन, रॉबिन शर्मा जैसे कितने ही नाम मैं आपको गिनाऊं कि जो लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो कैसे अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानें और उन क्षमताओं के साथ न्याय करें। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना। According to me, I think life management skills should be a part of course curriculum from the teaching level, primary level. Another is communication skills, which are very lack in the Indian students. So they should be communicated, or communication skills should be properly teach to the students so that they can compete the foreign culture. मुझे लगता है कि एक किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अंदर उस व्यक्ति की पूरा ओवरऑल सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट की। वो टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। इंसान जो है टाइम का पंक्चुअल जरूर होना चाहिए। उसे समय की जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, जो आजकल के बच्चों में कम पाई जाती है। आप देखिए आजकल के बच्चे 8 या 9 बजे से पहले तो सो करके नहीं होते हैं, क्लासेस में हमेशा लेट आते हैं,
आते हैं क्लासेस में तो उनका ध्यान जो है वो कहीं और होता है, यानी उनमें जो कहना चाहिए कि ध्यान की जो बात है, उनका जो कंसंट्रेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत कम है। उसके लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन और योगा जो है वो एसेंशियल होना चाहिए। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इस पे फोकस नहीं किया जाता है, तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में छोटे बच्चे से ये चीज स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ अच्छी पब्लिक स्कूल्स में ये स्टार्टिंग हुई भी है, जहाँ बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग स्टेज पे योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से रूबरू कराया जा रहा है। परंतु फिर भी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो शायद 10% स्कूल्स ऐसे होंगे जहाँ ये सब फैसिलिटीज पॉसिबल हैं। अदरवाइज बाकी सारे स्कूलों में बच्चे इस बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, उनको क्या उनके टीचर्स तक को जानकारी नहीं है, तो इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सोशल जो उनका कल्चर है उसके अंदर उन्हें एडजस्ट करना होता है और वो अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और खुलकर अपनी बात कह सकें, तभी उनको इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूँ लाइफ मैनेजमेंट के स्किल्स की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई होती है, स्टडीज़ करना तो बहुत आसान आज हो गया है, तो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसके लिए स्कूल जाके या वहाँ के पढ़ाई से ही कोई सीख सकता हो, आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, केवल इसके लिए जो कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो केवल सेमिनार या लेक्चर्स करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यदि इसको कोर्स कैलकुलम में इसको शामिल, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि उसके भी यदि उसकी भी ग्रेडिंग दी जाए, मार्क्स दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस तरफ बच्चे ध्यान देंगे। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति का जो जीवन है, या मैं कहूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बजाय जीवन सरल होने के बल्कि कठिनतम बनता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो ऐसी कुंठाएं हैं जो उसको एक स्टूडेंट को कह लीजिए, एक व्यक्ति को कह लीजिए, जो उसके जीवन के प्रारंभ से या बचपन से लगा करके, स्कूलिंग से लगा करके, कॉलेज एजुकेशन से लगा करके, हायर एजुकेशन से लगा के, रिसर्च से लगा करके, वो जिस भी मुकाम तक पहुंचता है तब तक उसको ज्ञान केवल अपने किताबों का या उस वांग्मय का होता है, जिसके माध्यम से वो कुछ पढ़ता है और जिसके माध्यम से वो कुछ रिसर्च के परिणाम निकालता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन का उसका जो तजुर्बा है, उसका जो अनुभव है, वो उसके पास इतना नहीं रह पाता। और कई बार सामाजिक आर्थिक ऐसी जो परिस्थितियां पैदा होती है, उनसे वो घबरा करके और सुसाइड जैसे स्थिति में पहुंच जाता है। तो मेरा यहाँ ये मानना है कि शिक्षा में हम इस प्रकार के बदलाव लाएं। एक हमारे स्कूल्स के अंदर जो भी है सिलेबस वगैरह बनता है, जो भी कोर्सेज बनते हैं, तो ज़्यादातर वो सब्जेक्ट के कोर्सेज ही होते हैं। जनरल कोर्सेज जैसा होना चाहिए, आदमी को कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, इन चीज़ों का मतलब हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी किताबें हमारी फर्स्ट क्लास की, दूसरी सेकंड थर्ड की किताबें देखिएगा, कहीं कभी लिखा ही नहीं कि सदा सच बोलो या भाई बहन से प्रेम करो, माता पिता की कैसे सेवा करो, कोई आदमी आपसे बात करता कैसे बात करो, ये बिहेवियर सिखाया ही नहीं जा रहा है। और इस वजह से बच्चे जो जैसे ही पास होकर निकलते हैं तो जैसा एटमॉस्फेयर देखते हैं उस तरह का एटमॉस्फेयर हो जाता है। और इसीलिए आज जितना भी एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, इंजीनियर्स तक के लड़के चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, मोटरसाइकिलें गायब कर रहे हैं, चेन स्नैकिंग हो रहा है। तो ये चीज़ें के लिए भी हमारे कोर्सेज के अंदर कंपलसरी कुछ होना चाहिए, जिससे लड़के अपने बिहेवियर को आगे ठीक कर सकें। I think leadership, life management skills as a whole, soft skills, the hard skills, they are a part of your personality. So if people are given a chance to develop their full potential in whatever direction they wish to, then these skills can be very easily integrated into their personality. They can be taught, they must be taught, because for leadership, for communication,
amongst our fellow beings, we definitely need these skills. So I think personality has to be taken care of, and the personality has to be given a direction, a solid foundation. And once that personality is formed, these skills will easily be integrated into that. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कैरिकुलम के साथ लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जुड़ना चाहिए। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन एजुकेशन से हटकर काम तो कर रही हैं, पर इतनी छुटपुट ऑर्गेनाइजेशंस के होने से तो इतना मैसिव बदलाव हम अपने देश में नहीं ला पाएंगे। तो हमारे को समझना होगा कि कितना जरूरी है कि हम अपने कैरिकुलम के साथ, स्कूल की शिक्षा के साथ, कॉलेज की शिक्षा के साथ इसको कंपलसरी करें कि लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हम देना चालू कर दें। सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी ना हो, सिर्फ वो एक खाना पूर्ति ना हो, हम इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें और गवर्नमेंट में भी इसके अंदर साथ दे कि कैसे इसको स्ट्रांगली लाया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर लें हर एक चीज के अंदर और हम वर्टिकल एक्सपर्टाइज करें एक चीज के अंदर। Today everyone is running a rat race of fighting each and every competition exam to get a government service, to get a private service, to earn a lakhs of package, but they are not aware what they are made for, and that is the major loophole in our education system, that we never know what we are made for, and after 40 years we regret that if we would have done, we would have reached the epitome of success. हमारे स्कूल में बहुत सी कमियां रह गई हैं, जैसे साइंस के बारे में जो अच्छे टीचर्स भी नहीं मिले, जो हमें पूरी गाइडेंस नहीं दे पाए, इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह गई, और जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे बहुत आगे जाकर, जैसे 10th है 11th में जाकर स्टार्ट हुआ था, जिससे हमें बेसिक्स के बारे में स्टार्ट से जानकारी नहीं हो पाई। और भी हमारी बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे जियोग्राफी है या हिस्ट्री है, उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं दिया गया स्टार्ट से, उनके बारे में भी जो काफ़ी आगे जा करके हमें जानकारी दी गई और रेगुलर रूप से उनकी जानकारी हमें नहीं दी गई। लीडरशिप क्वालिटी होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, ये सारी लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स खिलाई जाती है। तो आपको क्या लगता है ये करिकुलम के अंदर होनी चाहिए? तो बहुत ज़रूरी है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? अगर आप ऐसे नहीं करते तो एक तरह से जुगाड़ समझ लीजिए, मतलब आप प्रॉपर्ली नहीं चल पाएंगे अपने लेवल। आपने कभी मेडिटेशन किया? मतलब आपको स्कूल में कभी सिखाया गया मेडिटेशन क्या है? आपको पता है मेडिटेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? बेसिक लेवल से पढ़ाई जानी चाहिए और पूरे स्कूल में एटमॉस्फेयर भी इंग्लिश का ही होना चाहिए। अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बाहर हिंदी बोलते हैं, उस कारण इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाती। मैं जयपुर से हूँ सर। मैंने गवर्नमेंट पढ़ाई की थी 8वीं तक। उसमें ये खामियाँ है कि सर गवर्नमेंट में टीचर ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, जो आते हैं वो लेट आते हैं, और ये है कि सर निजी स्कूल में बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनका बड़े ध्यान दिया जाता है। तो यही कारण है कि इसमें कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जैसे से पढ़ाएं। इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि वहाँ पर अच्छे शिक्षक लगाएं, वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया करें, तो इससे गवर्नमेंट की दशा भी सुधरेगी और दिशा भी सुधरेगी। Well, after college, everyone is running after one single word, that is personality development. It cannot be attained, like your personality cannot be developed in a span of 6 months or 3 weeks or what. It's a lifelong process. As in my case, after college, to get a job in a good MNC, I had to work upon public speaking, group discussions, vocabulary building, and n number of things just to get a job. If these all things would have been taught in the 4-year curriculum of my college, then I wouldn't have to waste my 6 extra months for the same. So in our education system, all these things should be included in our curriculum, rather than after a period of time when we are completed with our degrees, we have to rush for these things. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ रहा है
कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को समय के साथ बदल रहे हैं, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी भी उतने बदलाव नहीं ला पा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को सिर्फ YouTube पे लाइक करके, कमेंट देकर या फिर Facebook पे शेयर करके मत रह जाइएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, आप इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करिए। उड़ान NGO आपकी इसमें मदद करेगा। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको डेवलप करेंगे, हम आपको कैरिकुलम देंगे। आप अपने आसपास के बच्चों के अंदर ये बदलाव ला सकते हैं और भारत के किसी कोने में इस बदलाव को लाया जा सकता है। इसके लिए उड़ान NGO के नाम की भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अकेले तो हम कितना कर पाएंगे? कलयुग में संगठन ही शक्ति है। तो अगर हम सब मिलकर इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो एक दिन भारत सरकार भी इस बात को मानेगी कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, सॉफ्ट स्किल्स को, और बच्चों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि जैसे वो साइंस मैथ्स की पढ़ाई को पूरे तन्मयता से करते हैं और नौकरियां पाते हैं, वैसे ही वो लाइफ मैनेजमेंट की पढ़ाई को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, मेडिटेशन को, इन सबको अपनी जिंदगी का एक अहम पार्ट बना ले। धन्यवाद।